वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। यह एक चीज बहुत शक्तिशाली है, बेहद महत्वपूर्ण है। इसे पूरे फरवरी के महीने यदि आपने अपने पास रख लिया तो इस एक चीज के अंदर इतनी शक्ति है कि यह ग्रहों के भयंकर से भयंकर, बुरे से बुरे प्रभाव को समाप्त करके आपके जीवन में वह सब कुछ लाकर दे सकती है जिसकी आपको अब तक तमन्ना तो रही है, लेकिन वह चीज आपको मिल नहीं पाई। फरवरी का महीना बेहद महत्वपूर्ण है बंधुओं, क्योंकि इस महीने में 4 बड़े ग्रह गोचर होने जा रही है और ये चारों के चारों बड़े ग्रह गोचर राहु से संबंध बनाने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि राहु से इनका युति होगा और इस युति का प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली होने वाला है, क्योंकि राहु अपनी ही राशि में बैठा है, अत्यंत प्रबल है, बड़ा ऊर्जावान है। और यदि आपकी जन्म पत्री में इन ग्रहों में थोड़ी बहुत भी अच्छाई हुई, यानी कि मजबूती हुई, तो आप इस फरवरी के महीने में बड़ा ही उच्च स्तरीय बदलाव अपने जीवन में देखेंगे। जी हाँ, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से काम में आपको अभूतपूर्व सफलताएं मिलेंगी, खुशखबरियां मिलेंगी, जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। लेकिन यदि आपकी जन्म पत्री में इन ग्रहों के, जैसे बात करें बुध की, शुक्र की, सूर्य की, मंगल की, गुरु की, इन ग्रहों की खराबियां हैं, तो हो सकता है कि यह फरवरी का महीना आपके लिए भयंकर नकारात्मक भी हो जाए, क्योंकि राहु की छाया इनके ऊपर है। जी हाँ, तो अब ऐसे में सवाल यह उत्पन्न होता है कि जन्म पत्री में ग्रह स्थितियां क्या हैं, कैसी हैं, वो तो एक अलग बात है। कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसी क्रिया है जिससे कि इन ग्रहों के सारे शुभ परिणाम जीवन में एक साथ हासिल किए जा सके और राहु को भी पॉजिटिव करके इन ग्रहों की शक्ति को कई गुना बढ़ाकर उद्धार किया जा सके? तो अवश्य ही है, इस उपाय क्रिया को हम इस कार्यक्रम में आपको अवश्य समझाएंगे, बताएंगे। आपको कार्यक्रम पूरा देखना है। फरवरी माह की 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे जो इन ग्रह गोचरों से संबंधित रहेंगी और आपको निर्णय लेने में बड़ी मदद करेंगी कि आपको आगे फरवरी के महीने में किस प्रकार से आगे बढ़ना है। छोटी छोटी उपाय क्रियाएं साथ साथ में और भी बताएंगे जो आपके जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करते हुए आपको पल प्रतिपल समाधान उपलब्ध कराएंगे, पल प्रतिपल आपको गाइड करेंगे, सकारात्मक बनाएंगे। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे गुप्त रहस्य भी बताने जा रहे हैं जो आपको अपने बारे में ही पता नहीं है, और इन रहस्यों को आप इस महीने में डिकोड करेंगे, यानी कि समझेंगे, और इन रहस्यों के माध्यम से आप एकदम से लंबी छलांग लगाएंगे। जी हाँ, तो इन रहस्यों को भी आपको समझना है। कार्यक्रम के अंत में बहुत ही शक्तिशाली उपाय की चर्चा तो करेंगे ही, जो पूरे फरवरी के महीने को चमका देगा। साथ ही साथ इस एक चीज के बारे में भी बताएंगे जो आपको पूरे फरवरी के महीने में अपने साथ रखना है, और आप देखेंगे कि कैसे आकर्षण शक्ति, गुरुत्व आपके अंदर बढ़ जाता है। लोग आपसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाते हैं और आपके बिगड़े से बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे अंत तक जरूर देखना है, मिस नहीं करना है। इधर उधर की अनाप शनाप कोई बात नहीं, सीधी बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ग्रहों का आकलन इतना सटीक रखा हुआ है कि जो भी बातें बताएंगे लगभग 70 से 80% तो मैच ही कर जाएंगी। जो ना मैच कर रहे तो समझो वो किसी अन्य भाई बंधु के लिए है। सबके जीवन की परिस्थितियां थोड़ी बहुत तो भिन्न होती ही हैं। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि सारी बात आप समझ रहे हैं। इस कार्यक्रम को अंत तक देखा, इसमें बताई गई बातों को जीवन में उतारा, तो ये बात निश्चित है कि आपका जीवन सफल होगा और हमारी मेहनत सफल होगी। तो महामाई को याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ यह भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो बंधुओं, फरवरी के महीने की जो शुरुआत है वही तो बिल्कुल धीमी और सामान्य से रहेगी, कोई विशेष बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन 3 फरवरी से परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। 3 फरवरी को बुध का गोचर हो रहा है 11वीं राशि में, यानी कि राहु के साथ।
युति बनाएंगे बुध, तो जब बुध राहु के साथ युति बनाएंगे तो आपको इसका सडन तुरंत रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आपको 3 प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं जीवन में। पहली, अचानक से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, अचानक से आपका बिगड़ा हुआ काम बन सकता है, अचानक से आपके जीवन में पैसे का आगमन हो सकता है, खास तौर से बिजनेस से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनका अचानक से समाधान हो सकता है, यानी कि रातों रात चुटकियों में समाधान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि कोई आपका सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़कर आएगा जिसकी आपको की उम्मीद भी नहीं रही होगी। ऐसा व्यक्ति आपका मददगार बनेगा 3 फरवरी के बाद, यानी कि 4-5 फरवरी को। तो यहां पर आपको इस चीज को ध्यान से समझना है। परिस्थितियां पॉजिटिव बनती दिखाई दे तो आपको भी पॉजिटिव रहना है, क्योंकि राहु जो है वह मानसिकता है, विचारधारा है, नकारात्मकता है। तो अगर आप अपने जीवन की नकारात्मक स्वभाव को ओढ़कर बैठे रहेंगे तो पॉजिटिव चीजें आएंगी भी आपको, लेकिन उनका आने का कोई आभास नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो चीजें पॉजिटिव आपके जीवन में घटित होंगी, कोई मदद करने आएगा भी तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। अचानक से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी तो आप उसको अपने जीवन में अच्छी तरीके से उतार नहीं पाएंगे और निराशा के वशीभूत होकर उसे जाने देंगे। मान कर चलते हैं कि नौकरी लगने की खबर मिलती है, तो नौकरी लगने की खबर आपको मिलने के बाद अगर आप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो आप उस मौके को, उस अवसर को भुला नहीं पाएंगे। यही इस युति का दुष्प्रभाव है। यानी जो मौका, जो अवसर, जो घड़ियां, जो खुशखबरियां आपको मिलेंगी, आप उनको भुला नहीं पाएंगे, उनका सही लाभ आप नहीं ले पाएंगे। इसी प्रकार 6 फरवरी को शुक्र भी बुध और राहु के साथ चले जाएंगे, त्रिग्रही योग बनाएंगे। तो शुक्र का राहु के साथ मिलना एक बड़ी घटना आपके जीवन में घटित कराएगा। वो बड़ी घटना यह है कि आपका ध्यान भंग हो जाएगा, यानी कि एकाग्रता की कमी, यानी कि भयंकर नेगेटिव विचार और कोई एक नकारात्मक घटना, किसी के साथ झगड़ा हो जाएगा, अचानक से कोई बात बिगड़ जाएगी, अचानक से इमोशनली डिस्टर्बेंस आपको फील होगा, इमोशनली, भावनात्मक तौर पर आप डिस्टर्ब महसूस करेंगे। तो ये चीजें आपके साथ इसलिए होंगी क्योंकि आपकी एकाग्रता भंग होनी है, आपकी कमजोरी आपकी भावनाएं हैं। तो आपको अपनी इमोशन पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, अपने प्रोफेशन को, अपने काम को, अपने व्यवसाय को, अपने भावनात्मक जीवन से दूर रखने की कोशिश करनी है। ये इसके लिए सबसे बड़ी सलाह है। दूसरा यह है कि मन आपका भटकेगा, 50 तरीके के विचार मन में आएंगे, ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, इसकी सलाह पर, कभी उसकी सलाह पर आप अमल करते दिखाई देंगे। नियंत्रण अपने ऊपर से आपका खोएगा, आप थोड़े से काम वासना की ओर भी अग्रसर होंगे, मन में कामुक विचार जागेंगे, नकारात्मक विचार जागेंगे और आप नकारात्मक प्रेम संबंधों में, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में भी पड़ सकते हैं, अपनी घर गृहस्थी बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको इन चीजों से बचना है। अब यहाँ पर आपको सूत्र क्या है? यहाँ पर सूत्र यह है कि यदि आप पॉजिटिव रहते हैं और एकाग्र रहते हैं तो बुध, राहु और शुक्र का त्रिग्रही योग आपको मालामाल बनाएगा। अब पॉजिटिव आप कैसे रहेंगे, ये बड़ी बात है, क्योंकि कह देने से कुछ नहीं हो जाता है, चीजों को जीवन में उतारना थोड़ा कठिन होता है, कई बार नामुमकिन सा लगता है। तो सीधी सी बात है कि यदि आपको, चाहे कुंडली हो चाहे गोचर हो, अपने बुध को और अपने शुक्र को, खास तौर से शुक्र को पॉजिटिव रखना है, तो इसका सबसे अच्छा समाधान है मंदिर। जी हाँ, देवालय। तो प्रतिदिन मंदिर जाइए, यानी कि फरवरी माह के शुरुआती सप्ताह में 1 से लेकर 7 फरवरी तक प्रतिदिन मंदिर जाना है। मंदिर में जाकर आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, पहले दिन जब आप मंदिर जाइए तो इत्र की शीशी लेकर जाइए और उस इत्र की शीशी में भोजपत्र पर अपना नाम लाल रंग की कलम से लिखकर और उस इत्र में डुबा दीजिए और उसका ढक्कन लगाकर और उस इत्र को मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दीजिए और वहीं रखा छोड़कर चले आइए। पहले दिन का आपका यह कर्म रहेगा। दान पात्र में थोड़े बहुत पैसे जरूर डालना है। इसी के साथ साथ आप प्रतिदिन, यानी 6 से 7 दिन का ये नियम बनाइए कि प्रतिदिन आप मंदिर जाएं। इससे आपका बुध और शुक्र बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव हो जाएगा। और राहु की यह आदत होती है, राहु का यह स्वभाव होता है कि वह जिस भी प्रकार की मानसिकता के साथ बैठता है, चाहे शुक्र की मानसिकता, बुध की मानसिकता हो, तो वह उसको और ज्यादा प्रबल कर देता है। तो ऐसे में यदि आप इन्हें पॉजिटिव कर पाएंगे तो आप व्यापारिक उन्नति हासिल करेंगे, बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी महसूस करेंगे, एकाग्र चित्तता में बढ़ोतरी महसूस करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव प्रयोग है, इसे आप करके देखें। एक और बहुत बड़ा सूत्र है फरवरी माह का, इसे आप ध्यान से समझिए कि पूरे फरवरी के महीने में आपको अपनी वाणी से नियंत्रण कभी खोना नहीं है। उल्टे सीधे शब्दों का नियंत्रण खोने से क्या मतलब है? 3 प्रकार के मतलब हैं। पहला मतलब यह है कि अपने बारे में कभी भी नकारात्मक नहीं बोलना है, ना अपने भाग्य को, ना अपनी किस्मत को, ना अपने जीवन को कोसना है, गलत नहीं बोलना है किसी भी हालत में। पहली चीज ये। दूसरी चीज यहां पर यह है कि शब्दों का चयन सोच समझ के करिए। कठोर शब्दों का चयन कर सकते हो, कठोर वाणी हो सकती है, लेकिन गाली गलौज नहीं।
और ऐसे शब्द नहीं जो डायरेक्ट किसी को क्षति पहुंचाते हैं, यानी कि पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख देते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और तीसरा क्या? तीसरा ये कि जरूरत से ज्यादा बोलना, यानी लिमिट से ज्यादा बोलना। बिना मतलब में गप्पे हाँक रहे हैं, जो जरूरत से ज्यादा बोलेगा वो गलत ही बोलेगा। जी हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करनी है, गप्पे नहीं हाँकनी है, चुगली नहीं करनी है, इधर उधर की बातों में आनंद मजे नहीं लेने हैं। जितना हो सके उतना लिमिटेड बोलिए, कम बोलिए। इससे आपका बुध बहुत पॉजिटिव रहेगा, एक्टिवेट रहेगा। एक और उपाय आपको करना है, ये गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार हर हफ्ते के ये 3 दिन करिए। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, इससे भी आपको बहुत उन्नति इस फरवरी के महीने में मिलेगी। ये उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही सरल है, पहले भी बता चुके हैं हम। एक जो गाय होती है, कोई भी गाय हो, किसी भी गाय को हरी घास अपने हाथों से खिलानी है। दूसरा कि कच्चे आलू बीच में से काटकर और उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई लगाकर और उन आलूओं को भी अपने हाथ से खिलाना है। और गाय का जो कुबड़ होता है उस कुबड़ पर हाथ फेरना है। इस क्रिया को यदि आपने फरवरी के महीने में 3 दिन कर लिया, यानी बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार 3 दिन कर लिया, 3 में से मान के चलो एक ही दिन कर लिया, बुधवार ही कर लिया या गुरुवार ही कर लिया, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, वारे न्यारे हो जाएंगे। जी हाँ। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कहेंगे गुरुजी हम करते तो हैं लेकिन कुछ होता नहीं है, क्या करें? देखो, इसमें भी बातें हैं, 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि या तो आपकी कुंडली में ही कोई बड़ा पाप ग्रह योग बना बैठा है। तो देखो, जब बाधा है, मानकर चलो कि नदी कितनी भी तीव्र धारा के साथ बहती है, तब प्रवाह कितना भी तीव्र है, लेकिन मजबूती से यदि बांध दिया जाए तो उस तरफ नदी का प्रवाह अपने आप कमजोर हो जाता है। नदी नदी जैसी दिखाई ही नहीं देती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपकी क्रिया शक्ति कितनी ही प्रबल हो, आपका स्वभाव कितना ही अच्छा हो, आप खुद कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन यदि आपकी जन्म पत्री में ही कोई दोष बना बैठा है तो वह दोष बांध का काम कर रहा है, आपके प्रतिफलों को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा है। तो उन प्रतिफलों को आप तक पहुंचने के लिए बांध को हटाना पड़ेगा। यानी कि कुंडली दिखाइए, कुंडली में जो दोष है उन दोषों का निवारण करवाइए, और दोषों का निवारण करते ही आप स्वयं खुद महसूस करेंगे 10 से 15 दिनों में परिवर्तनों की शुरुआत हुई है। ठीक है। ऐसे में एक और खास बात है कि कई बार ये होता है कि निगेटिविटी की चपेट में आ जाते हैं। किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया, कोई नकारात्मक ऊर्जा ने घेर लिया, उतारा किसी का आ गया जबरदस्ती, या फिर ग्रहों के नकारात्मक योगों की, यानी पाप ग्रह की छाया में रह रहे हैं, राहु की महादशा चल रही है या शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में विचारधारा नकारात्मक इतनी हो चुकी है कि अब सकारात्मकता मन में महसूस ही नहीं होती, सुख महसूस ही नहीं होता। तो भयंकर से भयंकर नकारात्मकता को हटाने के लिए हमने यह मां रक्षा कवच आपके लिए निर्मित किया है। यह ऐसी ही परिस्थितियों के लिए है। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महाशक्तिशाली कवच है, और इस कवच को जब आप धारण करेंगे तो तुरंत ही इसका फल आपको महसूस होगा। लोगों ने तो बहुत कुछ बताया है इसके विषय में, लेकिन आपको हम कुछ नहीं बताएंगे। आप इसे मंगाइए, कुंडली का आकलन कराइए, ये 2 कार्य आप करवा लीजिए, उसके बाद फिर आप खुद हमें बताएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए हैं, कैसे खुशियां आपके घर में जबरदस्ती घुस आई हैं। ठीक है, तो यहां तक सारी बात आप समझ रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, फरवरी माह में आपको 3 काम नहीं करने हैं। क्या है वो 3 काम? पूरे महीने में नहीं करने हैं। ठीक है, वाणी पर नियंत्रण वाला तो बता दिया, वो तो एक अलग चीज है, वाणी पर तो नियंत्रण रखना ही रखना है। 3 काम आपको नहीं करने हैं। पहला काम, मित्रों पर भरोसा नहीं करना है। जी हाँ, हमें मित्रता से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बुध और राहु का मिलन जब होता है तो मित्र धोखेबाज हो जाता है। अब धोखा कई प्रकार का हो सकता है, कि हो सकता है जानबूझकर इंटेंशनली कोई धोखा दे, या फिर परिस्थितियां ही ऐसी बन जाएं कि धोखेबाजी जैसा अनुभव आपको हो जाए। बात चाहे कुछ भी हो, चाहे आप पैर कुल्हाड़ी पर मारे या कुल्हाड़ी पैर पर गिरे, नुकसान तो आपका ही होगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि मित्रों से फरवरी के महीने में थोड़ी दूरी बनाकर रखें। मित्रों के साथ कोई बिजनेस की शुरुआत ना करें, मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, और दोस्तों की सलाह में आकर किसी प्रकार का निवेश भी ना करें। जी हाँ, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई शेयर मार्केट हो, कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो। मतलब कि पैसे का दुश्मन है राहु। पैसा, मित्र और राहु, ये 3 चीज मिल गए, अब बेड़ा गर्क होना है। अलर्ट रहने का एक ही तरीका है कि इन तीनों को अलग अलग रखो, यानी मित्रता को अलग रखो, केवल उतना ही, लिमिटेड। पैसे की बात अलग रखो, मित्रता से मिलाओ मत, और राहु को भी दिमाग में रखो कि ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट है और ग्रह इसकी पकड़ में है, शुभ ग्रह, उन्नति कारक ग्रह। ठीक है, 13 फरवरी को सूर्य भी आ जाएगा बुध शुक्र के साथ, तो वैसे तो बहुत अच्छा है। अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो 13 फरवरी के बाद तो आपके जीवन में क्रांति आएगी।
बहुत ही शुभ घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी। पिता के साथ संबंध बहुत ही मधुर हो जाएंगे। पिता से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट सपोर्ट आपको मिलेगा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई डील, कोई एग्रीमेंट, कुछ भी अटका हुआ कार्य है वह तुरंत बन जाएगा और सरकारी नौकरी के भी प्रबल योग बनते हैं। वैवाहिक संबंध आदि भी बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी, और सबसे बड़ी बात कि नौकरी में पदोन्नति हो जाएगी, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक मान सम्मान का दायरा बढ़ेगा, वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन यदि जन्म पत्री में सूर्य खराब है, क्योंकि देखो जन्म पत्री की बात भी करनी ही पड़ेगी, वरना तो भविष्यवाणियां गलत हो जाएंगी। तो जन्म पत्री में यदि सूर्य की स्थिति कमजोर है या सूर्य पाप ग्रहों से ग्रसित चल रहा है तो स्थिति ठीक इसके उलट भी हो सकती है। कैसे आप पहचानेंगे कि जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति क्या है? सीधी सी बात है कि 13 फरवरी के बाद अगर अचानक से लॉस होना शुरू हो जाए, अचानक से नुकसान होना शुरू हो जाए, पिता की सेहत खराब हो जाए या पिता के साथ कोई विवाद हो जाए, मनमुटाव, तनाव हो जाए, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोजेक्ट अटक जाए, कोई बात हो जाए जो कि आपको नुकसान देने वाली हो, सरकार की तरफ से हानि हो, आपके मान सम्मान की कमी हो, यानी आपके ऊपर लांछन लगने लग जाए और आपका मान सम्मान का हनन होना शुरू हो जाए, अलर्ट हो जाना। सूर्य खराब है, जन्म पत्री दिखाओ जल्दी से जल्दी, सूर्य को ठीक करने के उपाय करवा लो, सूर्य देवता को अर्घ देना शुरू कर दो, पिता की सेवा करो, पिता को कोई उपहार गिफ्ट दे दो, सफेद रंग की कोई भी चीज। ठीक है, ये सारी चीजें जरूर कर लेना 13 फरवरी के बाद, क्योंकि यहां से टर्निंग पॉइंट आएगा। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3 चीजों का ख्याल रखना है पूरे फरवरी के महीने में। वाणी पर नियंत्रण, पैसे का मैनेजमेंट सही रखना है और अपनी हेल्थ का भी विशेष ख्याल रखना है। स्वास्थ्य को लेकर 3-4 प्रकार की समस्या, यानी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की समस्या, शुगर की समस्या हो सकती है। इसी के साथ साथ भाग दौड़ बहुत अधिक रहेगी, मेहनत बहुत अधिक रहेगी, थकावट बहुत होगी, तो बुखार ताप भी हो सकता है। पानी अधिक पीना है, खाना स्वास्थ्यवर्धक जो हो वो खाना है, स्वाद के पीछे नहीं भागना है। लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं, तो थोड़ा यात्राओं में अपना विशेष ख्याल रखना है। और बड़े प्रोजेक्टों की शुरुआत भी आप इस फरवरी के महीने में करने वाले हो, तो उसके लिए भी बेहतरीन तैयारी करें। मंदिर जरूर जाएं, पूजा पाठ अनुष्ठान में अपनी रुचि लगाएं, धर्म से जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है, अपनी मनमानी ना करें। कोई सलाह यदि मिलती है तो उस सलाह को एक बार ठंडे दिमाग से सोचें विचारें अवश्य। माने या ना माने वो एक अलग बात है, लेकिन सोचना जरूर है। किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है, खास तौर से स्त्रियों का, महिलाओं का। धन का दान फरवरी के महीने में आपको आर्थिक उन्नति दिलवाएगा। ठीक है, सेहत का विशेष ख्याल रखना है आपको। स्किन के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, जोड़ों का दर्द परेशान कर सकता है, दांत में तकलीफ हो सकती है, पैरों में चोट लग सकती है और किसी प्रकार की दुर्घटना और अग्नि से भय है। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। वाहन आदि संभल कर चलाना है और काले और नीले रंगों को अवॉइड करना है, इन कपड़ों को नहीं पहनना है। ठीक है, इन चीजों का आप ख्याल रखिए। अब बात करते हैं उपाय की और उस एक चीज की। तो वो उपाय क्या है और चीज क्या है? सबसे पहले बात करते हैं उपायों की। तो इस फरवरी के महीने में हमने शुरुआत में जो 2 उपाय बताए हैं उन्हें तो आप पहले कर ही लेना, इससे पूरा फरवरी का महीना आपका सुंदर हो जाएगा। एक और सबसे बड़ा उपाय है, फरवरी के महीने में प्रारंभ होते ही यानी 3 फरवरी के आसपास आप किसी बच्चे को मिट्टी का एक खिलौना खरीद कर बाजार से लाना। खास तौर से गुल्लक जो होती है ना, पिग्गी बैंक कहते हैं, मिट्टी की जो होती है वो खरीद कर लाना। हरे रंग की मिल जाए तो सर्वोत्तम रहेगी और उसे किसी बच्चे को गिफ्ट कर देना। गिफ्ट करने से पहले उसमें कुछ सिक्के जरूर डाल देना, बच्चा खुश हो जाता है। हरा रंग और मिट्टी से बनी हुई गुल्लक या कोई भी खिलौना जो है वह बुध का प्रतीक होता है। मिट्टी से बना है तो मंगल और शुक्र भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, इसे आप जरूर कर लेना इस उपाय को। अब बताते हैं चीज को। तो देखो, पूरे फरवरी के महीने में आपको अपने पास क्या रखना है। लोहे की गोलियां लेना है 5 से 7, जो साइकिल के छर्रे होते हैं या छोटी छोटी गोलियां होती, बड़ी नहीं लेनी है ज्यादा, छोटी छोटी गोलियां लेनी है और उन्हें लाल रंग से रंग लेना है। ठीक है, लाल रंग से रंगने के बाद लाल रंग के कपड़े में ही लपेटना है और थोड़ा सा उसके ऊपर इत्र आपको लगाना है गुलाब का। और इस पोटली को एक पोटली जैसा नुमा आकार दे दें और इस पोटली को आपको पूरे फरवरी के महीने अपने पास रखना है। भयंकर से भयंकर बुध की खराबी हो, मंगल की खराबी हो, मंगल बुध की खराबी हो या राहु से कोई भी पाप ग्रह योग आपकी कुंडली में, जन्म पत्री में बना बैठा हो जो बाधा कारक हो, सब में राहत मिलेगी। मार्ग खुलने लगेंगे, बुद्धि तेज हो जाएगी, निर्णय क्षमता प्रभावित होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और श्रेष्ठ लोगों का संपर्क बनेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, उन्नति होगी। ठीक है, बाकी विशेष जानकारियां हासिल करनी है अपने बारे में, खुद के जीवन के बारे में, तो कुंडली आकलन कराइए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। जो बातें हमने बताई हैं इन बातों को जीवन में उतारेंगे, बहुत कुछ पा जाएंगे। एक सबसे बड़ा सूत्र है, जाते जाते इसे दिए जाते हैं,
मन को शांत रखना सबसे बड़ा सूत्र है, क्योंकि मन ही आपके जीवन में सब कुछ लाने का और ले जाने का वाहन है। मन से ही सब कुछ जीवन में आता है और मन से ही सब कुछ जाता है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तुलसी बाबा ने ये क्यों लिखा? इसीलिए तो क्योंकि मन सबसे महत्वपूर्ण है, इस जीवन का आधार है। तो आपको अपने मन को पॉजिटिव हर हाल में रखना ही रखना होगा, यह आपका दायित्व है। और दुनिया का काम है आपका मन खराब करना। रिश्ता चाहे कोई भी हो, काम चाहे कोई भी हो, तरीका चाहे कोई भी हो, लेकिन हर एक स्थिति में मन खराब होगा ही होगा। दुनिया का यह काम है, आपका काम है उस खराबी को सही करना। यही सबसे बड़ा सूत्र है। यदि आप इसे कर पाते हैं, अब करेंगे कैसे? योग करिए, एकांत में मौन रहिए, ध्यान करिए, खुद के जीवन में अच्छे बुरे का आकलन करिए। कुछ नहीं समझ आ रहा तो मंदिर चले जाइए और गुरुओं के प्रवचनों को सुनिए। अच्छे अच्छे संत हैं संसार में, उनकी वाणियों को सुनिए और अपने मन को शुद्ध करिए। चित्त शुद्धि ही मन की शुद्धता का, सकारात्मकता का सूत्र है। चित्त को शुद्ध रखिए, ठीक है? तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली, सुन ली। अब इन्हें जीवन में उतारिए और फिर देखिए कैसे सरपट जीवन की गाड़ी दौड़ती जाती है, महामाई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो चलिए बंधुओं, मन में यदि कोई प्रश्न उठे तो कोई बात नहीं, नंबर वीडियो में है। कुंडली आकलन कराना है, महारक्षा कवच लेना है या कुछ भी और पूछना है तो फोन कर दीजिए, सारी सहायताएं आपकी होंगी। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।